अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस। ठीक है। अच्छा, हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था प्रेशर ऑफ अ गैस, उस ही को इस्तेमाल कर कर हम इस चीज़ को समझेंगे। अब ज़रा आओ यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो गैस का मॉलिक्यूल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है वो आपके पास एक कंटेनर है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब आ गया, एक क्यूब ले लिया आपने। ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया। अच्छा, इस क्यूब के अंदर मौजूद है गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल। हम जस्ट एक मॉलिक्यूल को पिक कर लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इस क्यूब का या सिर्फ इस गैस के मॉलिक्यूल का, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपने ड्राइव करना है, यही रिलेशन ड्राइव करना है। देखो, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इस क्यूब का या इस गैस के मॉलिक्यूल का, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। देखो, जैसे कमरे में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो आप क्या करते हो, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है और आप इधर उधर मूव करने लग जाते हो, एक जगह बैठे नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी मोशन बढ़ जाती है। अब देखो, आप जो मोशन कर रहे हो वो तो फितरी तौर पे कर रहे हो कि आप अनकंफर्टेबल हो, लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक फिनोमिना हो रहा होता है जिसकी वजह से ये होता है। अब उसको डिटेल में हम जो है वो आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी बस ये समझ लो कि जब आप इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, या अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यही चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं और हमने क्या किया था, हमने इसी चीज़ को पढ़कर एक फार्मूला ड्राइव किया था, P इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी और वेलोसिटी का स्क्वायर। सही है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, समझ लो, ये वाली इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं। देखो, वर्डिंग में भी ये लिखा हुआ है, वी यूज़ प्रेशर फार्मूला। प्रेशर फार्मूला ये था और ये हमने ड्राइव कैसे किया था, विद द विच ड्राइव, जो कि ड्राइव किया गया था विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस हमने पढ़ी थी, जिसे शॉर्ट में KMT भी कहते हैं। अब ये थ्योरी क्या बता रही थी कि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते हैं और स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, और जब ये टकराते हैं आपस में तो इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इसी को हमने यूज़ करके इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव कर लिया था। अगर ये नहीं देखा है आपने तो आप लिखना प्रेशर ऑफ अ गैस, एमी इंग्लिश सेंटर, चैप्टर 15, आपको वीडियो मिल जाएगी। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात आपको कहूँगा कि भाई अगर आप ग्रुप में नहीं ऐड हुए हो तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ। ग्रुप में नोट्स, गैस पेपर, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी हर सब्जेक्ट की। 3000 फीस है पूरे साल के लिए। तो नंबर आया होगा स्टार्ट में, उसी पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो और ग्रुप में ऐड हो सकते हो। अच्छा, देखो यहाँ पर, अब देखो डेंसिटी किसके बराबर है। डेंसिटी बराबर है हमारे पास M और NV के। अब ये NV क्या है, NV आपके पास होता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, N/L3। अब L3 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक क्यूब है। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसे आप L3 लिख सकते हो। अगर ये स्पेयर होता तो मैं L3 नहीं लिखता, स्पेयर का वॉल्यूम अलग होता है, 4/3 πr³ लगा लो आप। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक जो है वो क्यूब है, इसीलिए हमने इसका वॉल्यूम क्या लगाया, इसका वॉल्यूम हमने L3 लगाया है। इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, अब देखो, पहले मैं जो है वो ये चीज़ पुट कर देता हूँ ऊपर। तो पुट इन इक्वेशन 1, चाहे इसे इक्वेशन 1 कह लो या यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इक्वेशन 1 कहा हुआ है। आपने ना ये चीज़ ड्राइव करनी है, ये याद रखना, ये चीज़ ड्राइव करनी है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अभी आगे आ भी जाएगा ये, अगर आप सारे स्टेप फॉलो करोगे। तो 1/3 तो एज इट इज आ गया। डेंसिटी किसके बराबर है, M और V के, N और V के। देखो, समझ में आ रहा है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम बनता है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पुट कर दूँ, इस चीज़ को, तो नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, ऊपर N आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा डेंसिटी का फॉर्मूला MNV। देखो, मास अपॉन वॉल्यूम, ये बात तो क्लियर है। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से क्या मुराद है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी डेंसिटी।
सही है। अच्छा अब यहाँ आ जाते हैं। अब देखो ये आ गया हमारे पास v का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये एन वी किसके बराबर है, एन वी हमारे पास बराबर है, ये चीज़ पुट करना 1/3 m और n और v और v का स्क्वायर। अच्छा ये याद रखना, ये वेलोसिटी वाला v है, ये वॉल्यूम वाला v है। वेलोसिटी वाले पे आपके पास बार लगा हुआ है जो एवरेज को शो कर रहा है, ठीक है, और एवरेज है तो अगर इस वेलोसिटी की मदद से काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो भी एवरेज होगी। इसको इधर ले आओ, P और V हो गया 1/3 m n v का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई बात ऐसी नहीं थी जो आपको समझ ना आए या जो कि क्लियर ना हो, यहाँ तक सारी बातें क्लियर थी। अब देखो हेयर वी यूज जनरल गैस लॉ, या इसे आइडियल गैस लॉ भी कहा जाता है कभी कभार, आइडियल गैस लॉ। अच्छा तो आइडियल गैस लॉ आपके पास क्या था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर जो ये n है वो नंबर ऑफ मोल है, ये याद रखना। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो पी वी किसके बराबर है, एन आर टी, तो यहाँ पर मैं एन आर टी पुट कर सकता हूँ, हाँ। तो पुट पी वी इन इक्वेशन 2। तो आपके पास इक्वेशन 2 क्या बन गई, एन आर टी इज इक्वल टू 1/3 और एम एन एन और v का स्क्वायर। सही है, ये इक्वेशन जो है आपकी 3 इक्वेशन बन गई आपकी। इक्वेशन 2 अब ये चीज़ बनकर सामने आ रही है हमारे। अच्छा देखो ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं इस n को इधर ले आऊँ, सही है, तो इस n को इधर ले आते हैं और 1/3 m और v स्क्वायर को पहले लिख देते हैं। तो 1/3 m v स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, n को मैं वहाँ ले गया, तो ये हो गया आपके पास n r t अपॉन n। इसमें तो कोई मुश्किल परेशानी आपको नहीं हुई होगी, सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा काम हम कर लेते हैं, बल्कि एक काम करो n को ना उधर ही रहने दो, इधर ही रहने दो, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा अब देखो ये मोल, अब आपको पता है मोल का फॉर्मूला होता है n/Na। मोल का फॉर्मूला हमने ये पढ़ रखा है ना केमिस्ट्री में कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इसे भी ऊपर पुट कर दो इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। तो नाउ इक्वेशन 3 क्या बन गई हमारे पास, n 1/3 mv स्क्वायर इक्वल टू n की जगह पे क्या आ गया n, और ये वाला n जो है ना मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ r के नीचे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस n से n कैंसिल, नीचे लाके भी कैंसिल हो ही रहा था लेकिन ऐसे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अब देखो हेयर ये जो r n a है ना ये k के बराबर है। अब k क्या है, k आपके पास होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ये k टेम्परेचर का यूनिट नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब इस k की वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, इसकी वैल्यू भी बता दी। अब इसको ऊपर पुट कर देंगे हम k को, तो आपके पास क्या बन जाएगा 1/3 m v का स्क्वायर इक्वल टू k, सॉरी हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, नहीं मिस कर रहा है। तो ये आ गया हमारे पास KRT, सही है, KRT आपका हो गया। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई भी समझने में मुश्किल नहीं होगी। KRT नहीं, जस्ट KT आएगा, K और T, ठीक है। K और T क्यों आएगा, क्योंकि R/Na K के बराबर है, तो K आ गया और T रह गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/2 और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3/2। देखो अगर एक साइड कर रहा हूँ तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा, वरना इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी। दोनों साइड करने से बैलेंस रहती है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया,
ये बन गया 1/2 mv का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 k और t। क्लैरिटी है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या चीज़ है ये? 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये एवरेज है। क्यों? क्योंकि देखो ये वेलोसिटी भी एवरेज है। अच्छा, ये चीज़ आपके पास ऐसे टिस आ गई। अब देखो 3/2 k ये कांस्टेंट है। देखो ये 3/2 तो ऑलरेडी आपको पता है कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट ही होते हैं, इसका तो चेंज नहीं होना ना। k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर आई? अब अगर आप कांस्टेंट हटा देते हो तो इक्वलिटी भी हट जाती है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है k के बराबर। ये आपकी ड्राइव हो गई। तो ये ड्राइव करना था। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये थी हमारी एक छोटी सी डेरिवेशन जो कि हमने करनी थी और इसे समझना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल होता तो मैं शायद बोल देता, आप खुद कर लो वैसे मैं बोलता नहीं हूँ। चलो इसको लिख लेना अपने पास, अब न्यूमेरिकल कर लो छोटा सा। सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में चला दूंगा तो आपको आसानी हो जाएगी। चलो अच्छा, न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल की वर्डिंग मतलब न्यूमेरिकल आपके सामने ये चल रहा है, इसे मेरे साथ पढ़ते रहना। अच्छा, गिवन डेटा लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन डेटा और टू फाइंड। कहते हैं, कहने वाले, द एटम इन अ गैस हैव मीन ट्रांसलेशनल। एक एटम है, मतलब गैस का एटम है, एटम्स हैं, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है वो ये दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 जूल। सही है। कैलकुलेट द टेम्परेचर, आपने पता करना है टेम्परेचर। आपको ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, आपको बस के पता होना चाहिए। तो के की वैल्यू मैंने वहाँ लिख भी दी है। दिस इज अवर के 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल पर मोल एंड केल्विन। सही है। अब आप वैल्यूज फॉर्मूला लिख लो। हेयर फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एवरेज में बराबर होती है 3/2 kT के। टी चाहिए, बाकी सबको उधर ले जाओ तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 डिवाइड, और काइनेटिक एनर्जी एवरेज से डिवाइड हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपका। तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर है 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 माइनस लगा लो, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपके पास बराबर है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। अब इसका आंसर निकाल लो। ज़्यादा बेहतर ये है कि एक ही साथ जो है वो इसको कर लिया जाए, एक ही साथ इसको कर लिया जाए। ठीक है, अब देखो 2/3, एक मिनट, 2 मल्टीप्लाई 5 पॉइंट दिख रहा, नज़र आ रहा है? हाँ नज़र आ रहा है। 0 एक्सपोनेंट -21 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1.38 एक्सपोनेंट -23। द आंसर इज 241। अब बताओ ये आंसर आया किस में होगा? 241.50 डैश किस में आया होगा? कोई अंदाज़ा है? काफ़ी बड़ी वैल्यू भी आ रही है, इससे भी अंदाज़ा लग सकता है। लेकिन ये देखो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किस में डाला था? केल्विन में ना। तो जब किसी चीज़ को केल्विन में रख के सॉल्व कर रहे हो तो आंसर आखिर में भी तो केल्विन में निकल कर आएगा ना, केल्विन। लेकिन इन्होंने कहा था केल्विन भी बताना और सेल्सियस भी बताना। सेल्सियस में ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका केल्विन आया है इसको माइनस करना होगा 273 से, 273 से। केल्विन टू सेल्सियस आपको पता है किस तरह होता है कि केल्विन आपके पास बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस में मतलब सॉरी, केल्विन में आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो 273 को इधर ले आओ, सेल्सियस में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है?
241.54 माइनस 273, तो सेल्सियस में आएगा आपके पास कुछ 31 करके, 241.54 माइनस 273, हाँ 31 आ रहा है, 31.46 सेल्सियस। ये केल्विन वाला था, ये केल्विन वाला पार्ट आ गया, ये सेल्सियस का पार्ट आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ठीक आए हैं। सेल्सियस 31, अच्छा उन्होंने ये चीज़ें नहीं लिखी हुई, ये हटा दी हैं, आप भी चाहो तो हटा सकते हो। और थोड़ा राउंड ऑफ भी कर दिया उन्होंने, इसको राउंड ऑफ करके 2 कर दिया है, तो वो राउंड ऑफ की टेक्निक लगाओगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन घबराना मत, ऐसे भी छोड़ो या राउंड ऑफ करके छोड़ो, आंसर आपका सेम निकल कर आना है। तो आई होप बात अच्छी समझ में आई होगी। सेल्फ असेसमेंट चला दूंगा, उससे देख लेना। यहीं पे रखते हैं लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।